के शिष्य मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो 4 महीने की यात्रा करने के बाद, जो 12 महीने यात्रा करते हैं लेकिन 4 महीने किसी एक स्थान के ऊपर ठहर जाते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुनिश्री जी, मुझे आपका नाम बताइए और मुझे ये बताइए कि आपके जो पदचिन्ह हैं आज हिसार के अंदर पड़े हैं, तो आगे आने वाले कितने दिनों तक आप हिसार के अंदर ही रहने वाले हैं? बहुत सुंदर है। परम जो दिगंबर साधु होते हैं, संत होते हैं, अनवरत जो है साल में 8 माह जो है विहार करते हैं। अनवरत जो उनका विहार चलता है, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर में धर्म की प्रभावना करते हैं। 4 माह जो वर्षा योग चातुर्मास का होता है, कहते हैं आगम में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि बरसात के समय जो होता है चातुर्मास का होता है, जिसमें वर्षा होती है और उस वर्षा होने पर जो है अनेक छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जी। उन जीवों की रक्षा के लिए, उन जीवों की रक्षा के लिए साधु संत विहार करते, एक स्थान पर रुकते हैं। जो साधु होते हैं उनके 28 मूल होते हैं और उन 28 मूलों में 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। तो सबसे पहला जो अहिंसा महाव्रत होता है, साधु संत जो है 9 कोटि से हिंसा के त्यागी होते हैं जी। मन से, वचन से, काय से। और मन से भी हिंसा नहीं करते हैं, वचन से भी हिंसा नहीं करते हैं, काय से भी हिंसा नहीं करते हैं और कृत कार्य अनुमोदना, ना स्वयं करते हैं, ना स्वयं दूसरों से कराते हैं और ना कोई करता है उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं। तो ऐसा वो उनका अहिंसा महाव्रत होता है। उस अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए क्या करते हैं वो, ये एक स्थान पर अहिंसा मतलब जो है क्या है, जो षटकाय के जीव हैं, षटकाय जीव जो 5 स्थावर और 1 पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, छोटे जीव हैं। और तो उन जीवों की रक्षा करते हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जो शंख है, चींटी आदि हैं, घोड़ा आदि, पतंगा आदि हैं, मच्छर है, मक्खी आदि हैं और मनुष्य, प्रियंश, देव आदि हैं। ये जो षटकाय जीव होते हैं उन सभी जीवों की वजह क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। वही उनका अहिंसा महाव्रत है। ठीक है विश्वक जी, मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए जैन समाज की, तो क्या जैन समाज में ये कठोर तपस्या कब से शुरू होती है? वैसे तो जो है हमारे जो है ये जैन धर्म जो है अनादि काल से चला आ रहा है जी। और अनादि काल से हमारे जो तीर्थंकर आदि है होते आए हैं, वर्तमान में हुए, आगे भी होंगे और पूर्व में भी साधु संत हुए हैं, वर्तमान भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। तो ये क्रम चलता है। बाकी जो है वो जो चतुर्मास की जो है जो सीमा होती है, बोले अभी आषाढ़ शुक्ला जो है चतुर्दशी जो 12 तारीख को है, वहाँ से जो है चतुर्मास प्रारंभ होता है और जो है कार्तिक कृष्णा अमावस्या दीपावली तक ये चातुर्मास वो चलता है। वैसे में इनके दिन जुड़े हैं तो 3.5 महीने होते हैं, लेकिन कहाँ इसको चतुर्मास जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि वो चतुर्मास जब हम जहाँ बैठाते हैं वहाँ 8 दिन पहले आ जाते हैं और स्थान देखने के लिए आदि, और 8 दिन के बाद जो है वहाँ रुकते हैं। तो ऐसे जो है वो मिल जाते हैं, तो पूरे 16 दिन टोटल मिला देते हैं। अष्टांगिका से अष्टांगिका जो आषाढ़ की जो है अष्टांगिका भी लगने वाली 6 तारीख से वह प्रारंभ होंगी और कार्तिक की जो अष्टांगिका तक पूर्णमासी तक ये चातुर्मास पूरा सही मायने में 4 महीने का तब होता है। ऐसा जो है शास्त्रों में विधान है। तो साधुजन एक स्थान रुकते हैं और जीवों की रक्षा के लिए चातुर्मास करते हैं। कहते हैं साधु संत 8 महीने विहार करते हैं, अनवरत विहार करते हैं। तो जो उनकी कठिन साधना उनके जो होना चाहिए वो उतने % हो नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह शाम विहार होने पर ना इतना स्वाध्याय ना इतने त्याग व्रत नियम सही हो पाते हैं। तो 8 महीने नहीं हो पाते, तो वो 4 महीने वर्षा योग, वर्षा जो वर्षा का योग है
जहाँ पर 4 महीने वर्षा होना उस समय वो एक स्थान पर रुक जाते हैं, तो जीवों की भी रक्षा होती है और वहाँ वो 4 महीने कठोर साधना भी करते हैं और श्रावकों के लिए ज्ञान आदि जो है और चर्या का उपदेश भी देते हैं, जिससे कि उनका भी जो है। मुनिश्री जी, आप सोनीपत से पैदल यात्रा करते हुए हिसार पहुंचे, हिसार से आगे कहाँ की ओर जाएंगे? अभी जो है मेरा उद्देश्य जो है चातुर्मास लगभग तक यहाँ हिसार में रुकने का है और हिसार के बाद पुनः जो है सोनीपत, जो जहाँ पर सोनीपत क्षेत्र जो जिला है और उसमें तहसील जो है राई है और राई तहसील में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है और उसमें अशोका यूनिवर्सिटी और भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है। उसके पास में ही अनेकांत नाम धर्म प्रवाहन सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पर जो है लघु संवेद शिखर एक बहुत विशाल मंदिर बनाया जा, जैसे बिहार में झारखंड में संवेद शिखर है, जैनियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसकी जो है कृति रूप में छोटा रूप बन रहा है। तो यहाँ से चातुर्मास के बाद वहाँ जाएंगे और वहाँ के बाद जो है पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जो लगभग पथरिया पहुँचने वाले दमोह मध्य प्रदेश, वहाँ उनका चातुर्मास है और वहाँ उनके भक्तों ने, पूरे हिंदुस्तान के भक्तों ने, वहाँ उनकी जन्मभूमि है पथरिया, उसके पास में ही जो उन्होंने ग्रागोदर तीर्थ बनाया है और तो मंदिर बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया है। तो उस मंदिर का पंचकरण जो है अगले साल 2023 में मार्च के प्रारंभ में है। तो वहाँ हमारे पूरे जो संघ है, जो हमारे गुरु के द्वारा दीक्षित हैं, ऐसे लगभग 300-400 साधु हैं, वो सब वहीं पर पूरे साधु। आपकी जीवन यात्रा की बात की जाए तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कितने वर्ष के थे आप जब आपने ये मुनिश्री बनने की सोचा? बहुत सुंदर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत देश के जो धर्ममय वातावरण जहाँ पर है या धर्म की बहुलता जहाँ है, ऐसा बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं और मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ ललितपुर जो है यूपी का लास्ट जिला है, बॉर्डर है, वहाँ पर जन्म हुआ और कुछ संभवतः ऐसा लगता है पूर्व जन्म के संस्कार, धार्मिक संस्कार रहे हैं और कुछ पारिवारिक जो है माता पिताओं के उन्होंने धर्म के संस्कार दिए और कुछ वहाँ क्षेत्र का ही प्रभाव, जहाँ पर हर समय हमारे तीर्थंकर भगवंतों का वहाँ विहार हुआ, साधु संतों का विहार हुआ, जहाँ पर त्यागी वृत्ति जो है वहाँ पर जो है जन्म लेते हैं, जहाँ पर विद्वान जो है जो जन्म लेते हैं, ऐसे उसे जन्म हुआ। तो वो सारे जो है अच्छे जो है बात होगा और उससे और समय समय पर जो साधु संतों का आना हुआ, उनसे दर्शन, उनको आहार, उनकी क्रियाओं में सहभागी होने का और वही संस्कार बनते गए और एक लगभग जो है 87-88 का समय था। उस समय लगभग कितने वर्ष के होंगे आप? उस समय लगभग होना चाहिए 7-8 साल के लोग होना चाहिए, क्योंकि 75 का हमारा जन्म है, लगभग 12-13 साल के। तो उस समय की बात है जो है कि जो है आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आगमन हुआ। वैसे तो और भी साधुता है, तो वो उनका बड़ा विशाल संघ आया और लगभग 2 महीने रहे, तो उनसे जुड़े, उनकी चर्या में सेवा दी। मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? ललितपुर उत्तर प्रदेश के हैं। तो उनसे जुड़े और उनसे जुड़ने के बाद मन में भाव हुए क्यों ना हम भी इस मार्ग को बढ़े हैं और उस समय भाव लेकर उस समय नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसके बाद पूज्य गुरुदेव का 95 में जन्म 95 आए, वो चतुर्मास हुआ ललितपुर में, तो उनसे जो है विशेष रूप से जुड़े और ऐसे जुड़े कि फिर उससे जुड़ते गए और उनके द्वारा उनके माध्यम से उनके संघ में प्रवेश ये हुआ। जब आपने ये शिक्षा प्राप्त की थी तो क्या उस समय भी इतनी ही कठिन परीक्षा थी कि निर्वस्त्र रहना पड़ता है, या फिर जब मुनिश्री बन जाते हैं उसके बाद से ही आपकी प्रक्रिया शुरू होती है? हमारे यहाँ इसके मतलब जो है एक दर्जा है, मतलब सीढ़ी है। मतलब एक जो पहली आप देख रहे हैं ये सीढ़ी है, ये गृहस्थों की सीढ़ी है। इसमें रह करके जो है गुरुओं के दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा, स्वाध्याय, जाप पाठ आदि करते हैं, इस अवस्था में करते हैं। एक दूसरी व्यवस्था है ब्रह्मचारी अवस्था, जिसमें सफेद कपड़े पहनते हैं, तो वह अवस्था होती है। तीसरी जो है हमारे यहाँ छुल्लक, जो एक दुपट्टा और एक लंगोटी पहनते हैं, और तीसरे जो एलक होते हैं और चौथे मुनि होते हैं। एक दर्जा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस अवस्था में रह करके जो है अपनी साधना प्रारंभ की और उसके बाद 5 वर्ष ब्रह्मचारी अवस्था में धोती दुपट्टे में रहे, घर त्याग करके रहे और उसमें कठोर साधना की, अपनी तपस्या की, अभ्यास किया। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव में 2000 सन में शिखर जी झारखंड में मुझे जो है डायरेक्ट एलक अवस्था, मतलब तीसरी अवस्था उन्होंने हमें प्रदान की और उसमें भी लगभग 2.5 साल वहाँ पर रहे और उसके बाद वे 2003 में ललितपुर में
ये मुझे सौभाग्य हुआ है कि जहाँ हमारा इस पर्याय का, इस शरीर का जन्म हुआ है और वो वहीं पर ही इस मुनि पद का भी वहाँ जन्म हुआ, वहीं दीक्षा हुई है। तो 2003 में 8 जून को वहाँ पर दीक्षा हुई और उस समय से जो है 2003 से ही अनवरत जो है गुरु की आज्ञा से पृथक मतलब अलग अलग विहार कर रहे हैं और अनेक जो प्रांतों में जो है विहार किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और ये हमारे उत्तराखंड, हिमाचल आदि जो है उत्तराखंड और जो यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड आदि अनेक स्थानों पर जो है बिहार करके जो है आज यहाँ पर उपस्थित है। मुनिश्री विशोक सागर से मिलने के लिए आज उनके भक्त भी यहाँ पर पहुंचे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कितने समय से, पहली बार इनसे मिले या पहले से ही फॉलो करते हैं? 2007 से जुड़े थे। अच्छा, ये पहली बार बुद्ध विहार में आए थे, तो दिल्ली में आए थे, बहुत अच्छा लगा उनसे। फिर जब से ही हम जुड़ते चले आ रहे हैं, फिर ये जैन नगर गए, रामअगलार गए, शिचक का पाठ हुआ, हम जहाँ पे भी जाते हैं महर्षि वहीं जाते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में भी गए, वहाँ तक भी गए और अब हमारे यहाँ पे असावरपुर में मंदिर बन रहा है उनके आदर्श से, तो वहाँ पे भी हम हमारा वहीं पे हम जाते ही योग जाने का रोज सुबह जाते हैं प्रचार हो जाता है। आप कब से जुड़े थे मुनिश्री के साथ? मैं 2008 से जुड़ा हूँ। हम्म। मैं कैलिफोर्निया में अच्छा। ऐसा था। हम्म। तो किसी ने आपको बताया था मुनिश्री के बारे में या फिर आपने कहीं पढ़ा था या फिर आप इनको पहले से ही जानते हैं? हाँ, मेरे वाइफ भी पहले से ही गुरु थे ठीक है। और शादी के बाद हम भी गुरु थे उनसे। ठीक है। तो कैसा लगता है जब मुनिश्री से मिलने के लिए आते हैं? हाँ, तो मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा, तो खास कैलिफोर्निया से आए आप। तो आपको बता देते हैं कि मुनिश्री विशोक सागर जो है अब हिसार के अंदर लगभग 4 महीने तक रहने वाले हैं, जब तक बरसात का समय होगा। और ऐसे ही आगे चल करके जैसे ही बरसात का समय समाप्त होगा उसके बाद अपनी फिर से दोबारा पैदल यात्रा के ऊपर निकल पड़ेंगे। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपको जैन समाज से जुड़ी हुई काफ़ी सारी धार्मिक चीज़ों से रूबरू करवाते रहेंगे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। एक बार जो है उसको आगे का प्रोग्राम भी दे सकते हैं जी, आगे के प्रोग्राम के बारे में आगे का प्रोग्राम नमा सिद्धिभ्या मुनि अवस्था का जो है ये लगभग 22वां चातुर्मास हिसार में है और आज जो है हिसार में 14 साल बाद मंगल प्रवेश हुआ। 2008 में यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो है 2022 में यहाँ पर 14 साल बाद आना हुआ और ये यहाँ के भक्तों का, यहाँ की समाज का, यहाँ की जो है नगर का तीव्र पुण्य का उदय था कि जो है उनके चातुर्मास से गुरुदेव का आशीर्वाद मिला उनको और यहाँ पर आज मंगल प्रवेश हुआ धूमधाम से। अब कल जो है यहाँ पर जो है परसों से लगभग जो 6 तारीख से अष्टांग का महापर्व प्रारंभ हो रहा है और अष्टांग का महापर्व में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान महारचना से प्रारंभ होती है और उसका कल प्रारंभ होगा। कल यहाँ पर जो है घट यात्रा, महिलाएं जो है केसरिया साड़ी में और जो है अपने सिर पर जो है मंगल कलश लेकर जाएंगी और यहाँ पर मल्लीनाथ मंदिर गांधी चौक पर है, वहाँ ले जाएंगी और वहाँ से पूरी समाज आज जल लेकर लाएगी और शुद्धि के लिए तो यह घट यात्रा होगी। और कल ही जो है यहाँ पर ध्वजारोहण उस विधान का और यहाँ पर जो है ध्वजारोहण लगभग टाइम यहाँ पर जो है घट यात्रा का लगभग जो है 7 बजे का टाइम रहेगा। तो यहाँ घट यात्रा होगी, उसके बाद जो है अभिषेक शांति धारा आदि होगी और यहाँ पर प्रवचन भी होगा, ध्वजारोहण होगी, पात्र जो है चयन आदि होगी और उसके बाद जो है जो 6 तारीख से और 13 तारीख तक यहाँ सिद्ध चक्र विधान होगा जहाँ पर जो है विशेष पूजा होगी। मतलब 6 तारीख को जो है उसमें 8 अर्घ होंगे, उसके बाद 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 ऐसे। सुबह का ये 7 बजे का समय रहेगा, शाम का रहेगा? सुबह जो है सुबह 7 बजे से लगभग 10 बजे तक 11 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। और 10 तारीख को आपको बताएं कि जो अग्रसेन भवन में यहाँ पर उस 22वें चातुर्मास की जो है स्थापना, कलश स्थापना का समारोह कार्यक्रम होगा और जिसमें दूर दूर से पूरे देश विदेश आज वहाँ भक्त लोग आएंगे, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर्व है जो आप सभी जानते हैं, सभी धर्मों में गुरु का जो बहुत महत्व होता है वह कार्यक्रम है, उसमें भी सभी लोग आएंगे। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप सभी इस चातुर्मास का कि जो है सभी लोग जन जन जो है या इसका लाभ लें, क्योंकि मैंने आज सुबह बताया था संत जो होते हैं जन जन के संत होते हैं
वह किसी व्यक्ति विशेष के, केवल जैन समाज के ही नहीं, ये जन जन के संत हैं, क्योंकि ये विश्व कल्याण के लिए, ये अगर अपना कल्याण और विश्व कल्याण के लिए निकलते हैं, यही उनकी प्रवर्तमान होती है। तो सभी इस चातुर्मास में पूरा 4 महीने लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमः